जय श्री कृष्ण। राधे राधे। एक बार रतन टाटा ने एक बात कही थी और काफ़ी गहराई तक वो बातें छिपती है और चुभती भी हैं। वो कहते हैं कि मैंने जीवन में क्या नहीं किया, मैंने पूरे जीवन अपने कमाने में लगा दिया, कब बड़ा हो गया और अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ मुझे भी नहीं पता चला, कब बचपन निकल गया मुझे कुछ एहसास ही नहीं लगा। इसलिए कहते हैं जीवन हमेशा जीना चाहिए। जो ज़िंदगी आपको मिली है, जो नसीब में मिली है, उसे भरपूर जिए, नहीं तो वो आपका कब छीन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और कई बार ये बातें कहते हैं और कहीं ना कहीं उनके मन में वो द्वंद्व रहता है, वो दुख होता है, वो खेद होता है कि मैंने अपना बचपन खो दिया। दुनिया के नामी इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े लोग उनके घुटने टेक देते हैं। पूरी दुनिया पे राज करने वाले इंडस्ट्रियलिस्ट में से एक हैं रतन टाटा। कई लोगों को जॉब दे चुके हैं, सम्मान दे चुके हैं, ऐसे हैं रतन टाटा। लेकिन जब वो बात करते हैं तो दिल को छू जाता है। ऑनेस्टी, पॉलिसी, हर चीज़ में नंबर 1। लेकिन जब वो इस बात को कहते हैं मैंने अपना बचपन खो दिया, तो काफ़ी सोचना पड़ता भी है और सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। लेकिन यही बात अगर आप भगवत गीता पढ़ते हैं तो कृष्ण ने कई हजार साल पहले कहा था, जीवन जीने का नाम है, जिंदगी जीने का नाम है। जो जिंदगी आपको मिले हैं उसे भरपूर जिए, आनंद से जिए, नहीं तो पता नहीं ये जीवन कब चला जाएगा। जो मिला है वो सौगात है, उसे जी ले, उसे भरपूर जी ले। फिर कब किस हाल में कैसी हो जाएगी कुछ नहीं पता। अक्सर वो हमेशा बात करते हैं अपने ज़िंदगी के लिए, आपका लाइफ कैसा होना चाहिए, हमारी ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ। अक्सर हम अपने जीवन की बात करते हैं और जीवन में कब खो जाते हैं, कैसे कामों में खो जाते हैं, कभी समझ में नहीं आता। तो हमें जब समझ में नहीं आता या परेशान रहते हैं या किसी तरह से टेंशन्स में रहते हैं, तब हम जाते हैं कई बाबाओं के पास, कई ऐसे स्पिरिचुअल गुरु के पास जिससे कुछ ज्ञान मिले और शांति मिले। तो ज़्यादातर अक्सर कई ऐसे बाबा हैं जो स्पिरिचुअल गुरु हैं, वो ज्ञान देते हैं और कहते हैं जीवन का असली मज़ा, जीवन का असली स्वाद त्याग में है। तो त्याग कीजिए, जीवन में कुछ भी आपका नहीं है, जो कुछ भी है त्याग करने में है। यानी वो सिखाते क्या है, आप अपने घर का त्याग करें, अपने गाड़ी का त्याग कीजिए, अपने जीवन का त्याग कीजिए, अपने परिवार का त्याग करिए, जीवन में खुश रहिएगा, जीवन में आनंद रहिएगा। दूसरी चीज़ है कि कभी भी अक्सर देखा गया एक पेड़ के नीचे कोई आदमी जाता है और ध्यान से बैठ जाता है और वह कोई भी राहगीर जाता है तो कहता है कल्याण हो, और वो लोगों को जीवन की पाठ पढ़ाता है और कहते हैं जीवन में पॉजिटिव रहना सीखें, जीवन में खुश रहना सीखें। और कहते हैं जीवन का असली नशा अध्यात्म में, ये बाकी सारा परिवार, ये सब मोह माया है, सब दुख ही का कारण है। आपके दुख का कारण आपका परिवार है, आपका दुख का कारण आपका घर है, आपका दुख का कारण आपका गाड़ी है, आपका दुख का कारण आपका बैंक बैलेंस है। ये सब सारी चीज़ों को कहते हैं। तो जीवन पॉजिटिव रहना है तो ये सब का त्याग करना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे मैंने भगवत गीता को पढ़ा है और समझा है, तो कृष्ण ने कभी भी इस चीज़ों को लिए नहीं कहा है कि जीवन त्याग दो, परिवार को त्याग दो, अपने लिए घर, गाड़ी और सुविधा इकट्ठा नहीं करो, ऐसा कभी नहीं ने कहा है। अक्सर कृष्ण का जीवन में यही चीज़ें तो रहती थी, लग्जरियस लाइफ रहती थी। कृष्ण वन ऑफ द लग्जरियस लाइफ जीते थे, रॉयल लाइफ जीते थे। उनके शरीर पे गहने तो खैर देखने को ही बनता है, कैसे गहने मुकुट पहनते थे, करोड़ों के गहने पहनते थे। चलने के लिए उनके लिए जो रथ होती थी, जो आज जो जिसको हम गाड़ी बात करते हैं, आज शायद उतनी की गाड़ी आप खरीद भी नहीं सकते हैं। जो आप लैम्बोर्गिनी की बात करते हैं, मर्सिडीज बेंज और BMW की बात करते हैं, तो उनके लिए उससे भी बड़ी वो गाड़ी हुआ करती थी। तो कृष्ण कहाँ सिखाए हैं हमें कि सब त्याग करो? कृष्ण कहते हैं कि सारी चीज़ों को एंजॉय करो। और हमें लोग, कुछ लोग आध्यात्मिक लोग हैं या कुछ बाबा हैं, वो हमें जब हम कष्ट में रहते हैं तो त्याग करने के लिए सिखाते हैं और हम त्याग कर देते हैं। चाहे हमारे पास
गले की हार हो, अंगूठी हो, घर हो, बाबाओं के त्याग कर देते हैं और असली ज़िंदगी वही जी जाते हैं और हम उसी उधेड़ बुन में रह जाते हैं। क्या जीवन यही है? फिर तो हमें जीना जानना पड़ेगा। जीवन है क्या? जीवन का असली रहस्य क्या है? बहुत ज़रूरी है जानना। चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो, चाहे आप अमेरिका में बैठे हो या लंदन में बैठे हो या कनाडा में बैठे हो या आप पाकिस्तान में क्यों ना बैठे हो, इट डजेंट मीन एनी सेंस कि आपको जीना नहीं है। आपको जीना है और ज़िंदगी को अच्छे से एंजॉय करना है। जीवन जीने का ही नाम है। आप भारत में होते होंगे तो कहते होंगे कि मैं भारतीय हूँ, मैं आध्यात्मिक हूँ, हमारे तो मुल्क में ही सब सारे मिले हैं। लेकिन अक्सर देखा गया है कि जो जीवन जी रहे हैं असली में, जो भारत को अध्यात्म मिला है वही नहीं जी रहे हैं, जी कोई और रहा है। या तो यूएस जी रहा है, कनाडा जी रहा है, या जर्मनी जी रहा है, या जापान जी रहा है। असली जीवन वही जी रहे हैं। हम अध्यात्म के नाम पे, हम ऐसी चीज़ों के नाम पर और जीने की बातें करते हैं। अक्सर हमें तकलीफ़ होती है, समस्याएं होती है तो हवन पूजन यातन करते हैं और उसमें बहुत सारे दान पुण्य का काम करते हैं। लेकिन जीवन तो जीने में था। ये सब सारे चीज़ करने हैं, लेकिन जीना नहीं छोड़ना है, अपने बचपन को नहीं छोड़ना है। कभी भी आपने देखा है, लोग हमेशा कहते हैं कि पॉजिटिव रहोगे तो सब काम हो जाएगा। लोग कहते हैं कि अध्यात्म में रहो तो सब काम हो जाएगा, मन को शांत रखो तो सब काम हो जाएगा। मैं उनसे एक ही क्वेश्चंस पूछता हूँ, क्योंकि अक्सर वो अपने फैमिली से दूर रहते हैं या तो ऐसे कई आलीशान किनारे जगहों पे रहते हैं और ज्ञान देते रहते हैं। लेकिन असली जीवन में जो लोग के साथ होता है, अक्सर आपने देखा होगा, जब गांव में आप शायद समझ पाते होंगे कि नहीं, जब खेती जब होती है तो एक किसान को देखा जाता है कि अक्सर जो रोपाई करते हैं या हल चलाते हैं या ऐसे खेती करते हैं तो कड़कती धूप, आप जेठ की धूप, गर्मी की धूप, जून जुलाई का पता होता है कितना कड़क होता है, इतना असहनीय होता है, ऐसा लगता है कि उस समय कूलर और एसी भी फेल हो जाते हैं। और उस समय भी किसान घर से निकलता है और काम करता है, उसके भी पेट में खाने के लिए कुछ आने नहीं होता है और घर पे भी आता है तो उस खाने के लिए, 2 वक्त के लिए, रोटी के लिए। और उनसे आप कहिए कि जीवन क्या है, ज्ञान क्या है, और आपको कहिए उनको पॉजिटिव रखने के लिए, तो पॉजिटिव रह पाएंगे क्या? तो अक्सर जो जीवन में जो सब सारी चीज़ें चलती है, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स चलती है, उसको जीते हुए जो पॉजिटिव रह ले, यही जीवन है। लेकिन हमें सिखाया जा रहा है सबको त्याग कर के पॉजिटिव रहना तो कोई भी कर सकता है। आप सब घर मकान त्याग कर दीजिए, अकेले चल जाइए, कैलाश पे बैठ जाइए या मानसरोवर में बैठ जाइए, ध्यान करिए या पेड़ के छाया के नीचे बैठ जाइए, एक ध्यान में बैठिए। कोई भी आपको कुछ पैसा दे देगा, कोई भी खाना दे देगा, कुछ भी आपको दे देगा, आपका जीवन चलते रहेगा। ना आप पे टैक्स लगना है, ना आपका बिजली देना है, ना किसी तरह का रेंट देना है। आप बस एक चादर भी छाए, सो गए, मस्ती से पेड़ के नीचे सो गए, कोई आया खाना दे दिया, मांग लिए, मिल गया। जीवन में कोई कष्ट नहीं है, क्योंकि मोह माया परिवार सब दूर है। लेकिन कृष्ण हमेशा कहते हैं सबको साथ चलने में मज़ा है, परिवार को जोड़ करके चलने में और सारी कठिनाइयों को लेकर के चलना ही जिंदगी है। इसलिए कृष्ण के परिवार में असंख्य लोग रहते थे, कृष्ण के घरों में पूरा लोग भरे पड़े होते थे। मीन्स एक बहुत खासा अच्छा खासा परिवार होता है और सबको लेकर करके चलते थे, और उस भी चेहरे पे जो मुस्कान रहती थी वह वाकई में देखने लायक रहता है। ऐसा ही जीवन है। हमें भी सब घर परिवार को त्याग कर करके कैलाश में नहीं बैठना है, और जीवन में कहते हैं ना कि अब हम जाएंगे बनारस, काशी और मथुरा, क्योंकि जीना है मुझे, क्योंकि मैं थक चुका हूँ, मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं जीना चाहता। ये जिल्लत की ज़िंदगी जी करके मैं परेशान हो गया हूँ। अब मुझे सब छोड़ छाड़ करके जाना है कैलाश में, ईश्वर को याद करना है, या तो हरे राम हरे कृष्ण के चंटी करना है। आप गलत हैं, चाहे आप दुनिया के किसी कोने में क्यों ना हो, आप इस बात को समझिए। क्योंकि जीवन जीने का असली मजा सबको लेकर के, सारी बाधाओं को लेकर करके, सारे कष्टों को लेकर के चलने में और उसके साथ चेहरे पर स्माइल देने में है। यही तो कृष्ण ने कहा है और यही कृष्ण का जीवन है। कभी भी कृष्ण ऐसा नहीं है सब कुछ छोड़ करके भाग चले हैं। देखो तो कुरुक्षेत्र की लड़ाई है, सब सारी लड़ाइयों में महाभारत हुई, सब जगह वो रहे हैं,
चाहे जीवन जीने का हो या जीवन में लड़ाई का हो या मारने का हो या कैसी भी परिस्थितियां हो, सब जगह कृष्ण खड़े रहे हैं। चाहे समझाने में काम बन जाए, नहीं तो मारने में काम बन जाए, नहीं किसी को पटाने में बन जाए, सब में कृष्ण रहते हैं। भागने के लिए नहीं कहते हैं और जीवन त्यागने के लिए नहीं कहते हैं। अगर हम अपने जीवन से ऐसे ही अगर त्याग करते जाएं तो हमारे पास रहेगा क्या, और ईश्वर हमें कैसे देखेंगे, ईश्वर हमें क्या जवाब देंगे, या हम अपने ईश्वर से क्या कहेंगे। हम सब कुछ त्याग करके आपके शरण में आए हैं प्रभु। लोग यही करते हैं, सब कुछ त्याग करके और चल जाते हैं ईश्वर के शरण में, या मंदिरों में या कहीं कहीं ऐसे ऐसे जगह चले जाते हैं, सब कुछ त्याग कर करके, और हरे रामा हरे कृष्णा चैंटिंग करते हैं। कृष्ण ने नहीं कहा था ऐसा करना, आप गलत हैं। आप चाहे किसी भी कोने में क्यों ना हो, समझना है इस चीज़ों को, सबको लेके चलना है। और कभी कभी तो लोग परेशान हो जाते हैं, जीवन से थक जाते हैं या ऊब जाते हैं, तो कहते हैं हे भगवान मुझे उठा लो, अपने आप को ही त्याग कर देना सोचते हैं। ऐसे भी नहीं करना है, त्याग नहीं करना है, जीना है, यही धरती पे रहना है और सारे कर्म को करते रहना है और स्माइल के साथ करना है। जो होना है, जो कष्ट है, ईश्वर का दिया हुआ है, कष्ट एक्सेप्ट करो, और ईश्वर का दिया हुआ खुशी भी है, वो स्माइल भी है, उसे भी एक्सेप्ट करो और उसको जियो, मस्ती रहो और मस्ती में जियो, यही करना है। कई बार ऐसा होता है, कई सारी कहावतें आपको सुनने को मिलेगा, कई सारे आप बुक में स्क्रिप्ट ऐसे पढ़े या ऐसे सुनने को मिलता है। एक बार ऐसा बात था कि कृष्ण यात्रा में निकले हुए थे कि चलो देखते हैं मेरे श्रद्धालु जिनको मैंने बहुत सारे कष्ट मुक्त किए हैं, उनका जीवन कैसा चल रहा है। तो ऐसे जा रहे थे तो रास्ते में एक देखा नशेड़ी पड़ा हुआ है और बहुत एकदम नशा करके मस्ती से झूम रहा है, गा रहा है। तो कृष्ण देखे, उठाए, अरे भाई क्या हुआ, ऐसी क्यों हालत। तो बंदा देखता है तो पहचान लेता है, अरे प्रभु आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। कहते थे मैं बहुत ज़्यादा तबीयत मेरी ख़राब था, मेरा एकदम लाइफ लग रहा था कि आज या कल जाने वाला था, तो मैंने आपको ही याद किया था और आपने मुझे आशीर्वाद दे दिया लॉन्ग टाइम, तब से मैं मस्ती से जीना हूँ, मैंने लंबी वर्ष हो गया है, अब मैं इतना साल जी रहा हूँ तो मुझे लगता है मैं करूँ क्या, तो इसलिए पी रहा हूँ। फिर कहते ठीक है, एंजॉय करिए अपनी लाइफ, क्योंकि कृष्ण किसी को मना नहीं करते हैं, जो करना है करो, जीना आपको है। फिर आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही श्रद्धालु और मिल जाते हैं। तो एक देखते हैं श्रद्धालु क्या होता है, एक लड़की के पीछे भाग रहा है, सुंदरिया लड़की को देखा पीछे भाग रहा है, तो उसको रोके, अरे भाई रुको रुको रुको, अरे देख लो क्या हुआ, ऐसे क्यों कर रहे हो। करे अरे कृष्ण जी आप इधर कहाँ, आप तो उधर रहते हैं, इधर कहाँ आ गए हमारे लाइफ में। नहीं आप बताओ, आप भाग क्यों रहे हो, उस सुंदरियों को देख करके पीछे पीछे क्यों भाग रहे हो। तो कह रहे थे क्या बताएं, मेरे दो आँख नहीं थे, प्रॉब्लम सा, मैं दुनिया को नहीं देख पाता था, बस आपकी ही आराधना करते थे। किसी ने बोला चैंटिंग करो, ईश्वर को याद करो, कृष्ण को याद करो, कृष्ण सब कल्याण करेंगे, और मेरी दोनों आँखों में रोशनी आ गई और तब से इतनी सुंदरियाँ दिखाई दे रही है, मैं उनके ही पीछे दीवाना हो जाता हूँ। फिर वहाँ से चल देते हैं। तो किसी को एक देख रहे थे काफ़ी लड़ाई झगड़ा कर रहा है, काफ़ी एक दूसरे को गाली खींचातानी कर रहा है, उसको भी बुलाते हैं, अरे तू ऐसे क्यों कर रहे हो, क्यों लड़ रहे हो, क्यों गाली दे रहे हो, मारपीट कर रहे हो। अरे कृष्ण, अरे आप यहाँ कैसे, वो भी कहते हैं एक समय था मेरी आवाज़ें चली गई थी, सब बंद हो गया था, कई दिन हॉस्पिटल में रहा, कई इलाज हुए, तब अंत में मैंने बस आपको ही याद किया था और बस वो चमत्कार हुआ, मेरी आवाज़ें आ गई, तब से मैं बोल ही रहा हूँ। मीन्स ऐसे कई सारे घटनाएं घट रही है जीवन में। बताओ कितना ईश्वर को बुरा लगता होगा कि मैंने इनको ऐसी ज़िंदगी क्यों दे दिया। अच्छा था ये मर जाते, अच्छा था ये बोलते नहीं, अच्छा था ये देखता नहीं, अच्छा था ये मर जाता है पीता नहीं। मीन्स क्यों मैंने इसे ज़िंदा कर दिया, क्यों मैंने ऐसे इसी लाइफ दे दिया। वो तो सोचे थे मैं तो दे रहा हूँ इसे कल्याण करने के लिए, ये तो अपना तो कल्याण कर नहीं रहा, अपने परिवार का भी लाइफ बर्बाद कर रहा है। तो कृष्ण को कितना बुरा लगता होगा। खैर इस बात को आप नहीं समझेंगे क्योंकि ये कई हज़ार साल पहले से लिखी गई है और कई सारी चीज़ चल रही है और दुनिया में ज़रूरतें बढ़ रही है, लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं और क्या क्या चीज़ हो रही है। एक सिंपल स्टोरी से समझाने की कोशिश करता हूँ और आप समझ भी जाइएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। अगर आप पिता हैं या आप माँ हैं तो आप इस कहानी को बहुत अच्छे से समझ पाइएगा।
एक पिता अपने बच्चों को परवरिश के लिए क्या क्या नहीं करता है, उसे बचपन से लेकर के बड़ा करता है, हर ज़रूरतें की चीज़ों को पूरा करता है, पढ़ाने के लिए हर सुविधाएं करता है, खेती करता है, मजदूरी करता है, कहीं से पैसे लाता है, किसी तरह से उसे जुगाड़ करके अच्छी शिक्षा देता है और बच्चा पढ़ाई लिखाई कर करके बहुत आगे बन जाता है, नौकरी करने लगता है और फिर शादी कर करके घर आता है और वो भी नशे में धूत रहता है, इधर उधर की बातें करता है और पिता पूछते हैं ये सब क्या कर रहे हो बेटा, ज़िंदगी ऐसा नहीं जीना है, जीवन जियो, अच्छे से रहो, परिवार के साथ रहो। तो बच्चा क्या कहता है, आप मेरे ज़िंदगी में टोकने वाले होते कौन हो। तो एक बाप को कितना बुरा लगता होगा, एक पिता को कितना ठेस पहुंचता होगा, पता नहीं उस समय रिश्ते क्या हो जाते होंगे। आप इसको बातों को कोरिलेट जरूर कर रहे होंगे, अगर आप पिता हैं, ऐसे जीवन में घटनाएं होती है, ऐसी कई सारी घटनाएं होती होगी, ऐसे कई सारे जीवन में ऐसे प्रॉब्लम्स होता होगा तो कितना दुख होता होगा। और जो हमारे कृष्ण हैं, जो सदियों से हैं, कई हजार सालों से हैं और पता नहीं वो हमारे माँ बाप हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे पितामह हैं, वो सर्वे सर्वा हैं, वो आपके बाप के भी बाप हैं, आपके दादा के भी बाप हैं, हम सबके माई बाप हैं। उन्हें जब ये पता चलता होगा कि आप ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो उनको कितना दुख होता होगा। एक पिता को दुख को तो आप समझ रहे हैं, लेकिन आपके जो पिता हैं उनको कितना दुख होता होगा। इसलिए कर्म अच्छे करें, जीवन में अच्छे से रहें और लोगों के साथ सेवाएं करें और जो जीवन मिला है उससे खुशी से जिए। पता नहीं है जीवन दोबारा मिले नहीं मिले। और ईश्वर हमेशा वैसे लोगों के जीवन में रहते हैं जो स्वच्छ, शुद्ध, साफ सुथरा और अच्छे विचार से रहते हैं, तो ईश्वर उनके साथ हमेशा रहते हैं। इसलिए कृष्ण के साथ रहें। अगले कड़ी में हम भगवत गीता के कुछ ऐसी बातें रखेंगे जो काफ़ी इंस्पिरेसिव होगा और काफ़ी इंटरटेनिंग होगा और बहुत कुछ ज्ञान देते रहेगा। तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहें और चैनल पे अब नए हैं तो सब्सक्राइब करें, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में हमारे साथ बने रहें। और कमेंट करके आप बताइए कि कैसा लगा, हम ऐसी वीडियोज़ आप तक पहुँचा दें।